Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of structural analysis. In this lecture, we will discuss about an example and their solution and detail. So this example basically based on conjugate beam method. इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम एक बीम का डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, हमारे पास चूँकि एक ग्रेडर गिवन है, ठीक है, तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली ये कम्बिनेशन है हमारे पास टू बीम का, और इसके ऊपर जो है स्टील प्लेट जो है उसकी मदद से ये दोनों आपस में अटैच है। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.15। दिस एग्जाम्पल आई हैव चूजन फ्राम स्ट्रक्चरल एनालिसिस बुक R.C. हैबलर। ठीक है, तो ये R.C. हैबलर की बुक से मैंने एग्जाम्पल चूज़ किया है। तो आज मैं इस एग्जाम्पल को डिटेल से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, सो एग्जाम्पल नंबर 8.15, द ग्रेडर इज मेड फ्राम ए कंटिन्यूअस बीम at reinforced at the center with a cover plate where moment of inertia is larger. The 12 feet end segment have inertia 450 and center portion is 900 inch power 4. Determine the deflection at center point C. Use modulus of elasticity as 29 10 to the power 3 and reaction are given below. ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये एक ग्रेडर जो है गिवन है। ठीक है, इसकी इस साइड पे रोलर सपोर्ट है, इस साइड पे हैंग सपोर्ट है। ठीक है, रोलर सपोर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास ओनली वन वर्टिकल लोड को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये है हमारे पास हैंग सपोर्ट दैट इज रेजिस्ट टू सपोर्ट रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इसका हमारे पास जो सेंटर में इनर्शिया है वो थोड़ा ज़्यादा है इज़ कम्पेयर टू साइड। ठीक है, बल्कि डबल है। ये हमारे पास 450 है, ये हमारे पास 900 है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर इसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर प्लेट जो है वो इंसर्ट की गई है। ठीक है, प्लेट के ज़रिए इनको फिक्स किया गया है। ठीक है, तो इसके वजह से इसका इनर्शिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर इनर्शिया जो है वो हमारे पास क्या है 415 की पावर 4 एंड यहाँ पर हमारे पास है 900 इंच पावर 4। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इस बीम की लेंथ की तरफ के। आया इस बीम का लेंथ कितना है? ठीक है, अच्छा, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारे पास ये बीम जो है ये 36 फीट है। ठीक है, हमारे पास इस टोटल ग्रेडर का लेंथ जो है वो है हमारे पास 36 फीट। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जिसका इनर्शिया हमारे पास 450 है। ठीक है, इसका लेंथ हमारे पास 12 फीट है। और ये सेंटर का पोर्शन जो इसका टोटल लेंथ 12 फीट है, लेकिन इसको अगेन 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है 6 फीट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लोड अप्लाइड लोड। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगेन भी 12 फीट है हमारे पास। ठीक है, इस बीम पर हमारे पास 3 पॉइंट लोड अप्लाइड है। ठीक है, हमारे पास ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, एक सेंटर पर अप्लाइड है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 किप, एक इस साइड भी अप्लाइड है 6 किप, और ये एक ही लोड है हमारे पास 6 किप। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन का बेसिक टारगेट किया है, इस क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट किया है। हमारा कंसर्न जो है वो टोटली है पॉइंट सी पर। हमने इस सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है कि अगर हम इस बीम पर ये लोड अप्लाई करें तो आफ्टर अप्लाइंग लोड inertia will be this and modulus of elasticity will be 29 and to 10 to the power 3 KSI. Then what will be the deflection at point C of this grader? ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास एक रियल बीम है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हमारे पास ये बीम की जो सपोर्ट रिएक्शन है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड है। क्यों फाइंड है? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी इजीएस्ट के लिए, कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास 10 किप है और ये हमारे पास 10 किप है। ठीक है, जैसे कि पहले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने रिएक्शन को किस तरह फाइंड करना है कि हमारे पास ये रिएक्शन इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाले लोड जो है इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं 2 पर डिवाइड करते हो, हमारे पास पता चलता है कि ये हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इन तीनों लोड को ऐड करें 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20। ठीक है, अगर हम 20 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 किप यहाँ पर रिएक्शन है और 10 किप यहाँ पर रिएक्शन है। ये रिएक्शन इन्होंने इस तरह फाइंड किया है। ठीक है,
ये रिएक्शन जो है ये हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सेप 2000 हमारे पास है, ई टेब है, तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, चूँकि इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड ये है कि हमने ये बीम जो है ये हमने कंजुगेट बीम मेथड की मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कंजुगेट बीम मेथड, अगर किसी पॉइंट पर हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कंजुगेट बीम में हम मूवमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन मूवमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम कंजुगेट बीम को, सपोर्ट को हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, मूवमेंट डायग्राम उस बीम के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड मूवमेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर हमने स्लोप फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम शेयर फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और उस शेयर फोर्स को हम EI पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो डिफ्लेक्शन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मूवमेंट डायग्राम को ड्रा करें पहले, ठीक है। चूँकि मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना इजी नहीं है, ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में के लेक्चर में मैंने मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए पहले हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करूँ फिर उसके साथ साथ में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगा। चूँकि हम अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें ऐसा अच्छा होता है कि हम डायरेक्टली मूवमेंट डायग्राम से वीडियो पिकअप करके और उस पर हम फर्दर जो है लेक्चर प्रोसीड करके, ठीक है, और हम अपना टारगेट जो है वो ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारे पास मूवमेंट डायग्राम। हमारे पास पॉइंट सी पर मैक्सिमम मूवमेंट है, दैट इज़ 144, ठीक है, और हमारे पास इस पॉइंट पर जो मूवमेंट है दैट इज़ 120 और इस पॉइंट पर जो मूवमेंट है दैट इज़ 120, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस बीम, ये हमारे पास रियल बीम हो गया, ये हमारे पास M/EI डायग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम कंजुगेट बीम की तरफ आते हैं कि अगर इस रियल बीम का कंजुगेट बीम किस तरह होगा। चूँकि ये बीम जो है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपली रेगुलर सपोर्ट है और ये यही सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी तरह अगेन एक बीम ड्रा करते हैं, दैट इज़ कंजुगेट बीम, ठीक है। ये हमारे पास एक कंजुगेट बीम मेथड है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस कंजुगेट बीम मेथड हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट डायग्राम को हम इस बीम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो अपवर्ड होगा, क्योंकि हमारे पास सारा डायग्राम जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पर लोड, तो इसका लोड का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन जो है दैट इज़ अपवर्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट रिएक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास ये एक बीम है, इसी डाउनवर्ड जो है हमने लोड अप्लाई किया है, ठीक है, इसका रिएक्शन जो है वो अपवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास लोड का मैग्नीट्यूड जो है वो अपवर्ड करता है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू कंजुगेट बीम मेथड, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बीम का एक्सटर्नल रिएक्शन फाइंड करते हैं, जैसे कि पहले मैंने बोला कि इसका रिएक्शन डाउनवर्ड होगा, तो अब हम फाइंड करते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर UDL लोड है या UVL लोड है, तो इसके लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि हम इस लोड को क्या करें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें, फिर हमारे पास एनालिसिस जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट न करें तो फिर हमारे पास एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम ये करते हैं कि हम इस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी जानते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर लोड है, तो इसका हम क्या करते हैं, जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं उसका हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हम एरिया इसका फाइंड करें तो फिर उस लोड का कंसंट्रेशन, उस लोड का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, वो उस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड पर होगा, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, लेकिन दोबारा देखिए, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है, मैं ये वाला सेक्शन यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इंटेंसिटी, लोड का इंटेंसिटी हमारे पास 120 है, और इस ट्रायंगुलर लोड बेस लेंथ जो है वो हमारे पास लेट सपोज 10 फीट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, 120 × 10 डिवाइड बाई 2, तो इसका एरिया आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 150 आ गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस लोड का इंटेंसिटी हो गया। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा और इसका लोकेशन किधर होगा, ठीक है, तो वो हम फाइंड करते हैं। इसका डायरेक्शन चूंकि ये लोड फॉर एग्जांपल हमारे पास अपवर्ड एक्टिंग कर रहा है, तो इस मैग्नीट्यूड लोड का मैग्नीट्यूड जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा 150, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा और यहाँ से कितना होगा, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सेंट्रॉइड फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड इज़ 1/3 एंड फ्रॉम द इनअदर साइड इज़ 2/3। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये वाला हम फाइंड करते हैं, दैट इज़ टोटल लेंथ डिवाइड बाई 3, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये वाला फाइंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ दिस लोड, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये भी फाइंड किया है। हमने क्या किया है कि हमारे पास लोड का इंटेंसिटी 120 है और बेस का लेंथ हमारे पास 12 फीट है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस डिवाइडिंग बाई 2 विल बी इक्वल टू 720, ठीक है। अच्छा, अब इसका लोकेशन किधर होगा, इस साइड से 2/3 होगा, तो मैंने इस तरह कर लिया है कि 2/3 ऑफ 12 विच इज़ इक्वल टू 8 फीट, ठीक है। तो हमारे पास इस लोड का डायरेक्शन 8 फीट होगा। देन हमारे पास ये वाला लोड जो है, अच्छा ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया रेक्टेंगुलर, दूसरा हमारे पास हो गया ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर का एरिया हम फाइंड करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो ट्रायंगुलर लोड होता है उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने फाइंड किया इजीली, इस तरीके से आप फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर लोड ट्रायंगुलर है, ठीक है, तो इसका हम इस तरह फाइंड, अगर हमारे पास लोड रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे और वो हम सेंटर पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास एरिया इज़ ट्रायंगुलर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगुलर है और ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसका ये वाला पोर्शन हमारे पास 60 है, तो हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो इससे हमारे पास 720 आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटर पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल इस साइड से और राइट ट्रायंगल इस साइड से, तो हम इसका टोटल एरिया फाइंड करते हैं और यहाँ सेंटर पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये लोड हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है, 12 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल 12 है, तो इसको अगर हम 2 पर डिवाइड करते तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये 8 है, तो 8 से अगर हम ये 12 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 6 + 4 = 10, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 10 आ गया। बाकी ये वाला हम अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम इस तरह ले सकते हैं, ये हमारे पास 10 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम ये भी फाइंड करते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान में नोट कर ली कि हम ये रिएक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये बीम पर लोड जो है सिमेट्रिकली अप्लाइड है, तो इस वजह से हम ये सारे लोड के मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करते हैं और इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। जब मैंने ये 4 लोड मैंने हमारा अपना, अच्छा ये 4 लोड आपस में मैंने ऐड की, ठीक है, और 2 पर डिवाइड करे, तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन आ जाएगा और ये वाला रिएक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 116, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 1116, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है दैट इज मूवमेंट एट पॉइंट सी। अब अकॉर्डिंग टू कंजुगेट बीम मेथड, अगर हम पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पर मूवमेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, एक बात और ज़रूरी है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर हम बी पॉइंट है और यहाँ हमारे पास सी पॉइंट है, कंजुगेट बीम में हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश, सी डैश एंड बी डैश, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पर हम मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं डिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट अलॉन्ग द सी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है, ये बेसिकली हमारे पास एक इंटरनल रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंजुगेट बीम, ये रियल बीम है, ये मूवमेंट डायग्राम है और ये हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक इंटरनल रिएक्शन का डायग्राम हम ड्रा करेंगे, ठीक है। दैट इज़ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास एक इंटरनल रिएक्शन डायग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सेक्शन लिया है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी डैश तक, ठीक है, ए डैश से लेकर सी डैश तक। तो ये हमारे पास एक सेक्शन है, मैंने ये वाले एरिया फाइंड किया है। फिर मैंने ये सेंट्रॉइड डिस्टेंस हम फाइंड किया है।
हमारे पास ये लूट का 36 जो इंटेंसिटी है, इसका डिस्टेंस हमारे पास 2 फीट है, और 360 का 3 फीट है, और 720 का हमारे पास 10 फीट है, और इसका जो लेंथ है वो हमारे पास 18 फीट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है मूवमेंट अलोंग द सी पॉइंट। ठीक है, अगर हम ये फाइंड करेंगे मूवमेंट अलोंग द सी पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग द सी पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, चूँकि हम इस पॉइंट पर मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। हमारे पास जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम प्लस लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज है उसको हम माइनस लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस आरसी हेबलर बुक। ठीक है, 1116 इसको हमारा बर्ड डिस्टेंस जो है वो 18 फीट है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करता है, दैट इज 720, डिस्टेंस 10 फीट है। और ये हमारे पास 360, इसका लेंथ हमारे पास 3 फीट है। और अच्छा, ये हमारे पास 36 का हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 36 का हमारे पास 2 है, प्लस ये वाला मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, दैट इज मूवमेंट एट सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम मूवमेंट सी डैश को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये सारे टर्म को हम इक्वलिटी साइन की उस साइड पर हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट -11736 किप डॉट क्यूबिक फीट। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस मूवमेंट को हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन, कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है और लोड भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, एक और लॉजिक है, हमारे पास यहाँ पर जो लोड का इंटेंसिटी होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जितना लोड होगा तो उसका इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, हम इसका हाफ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास 72 नहीं है, बेसिकली 144 है। ठीक है, यहाँ पर ये लोड हमारे पास 144 है, लेकिन इसको मैंने 2 पर डिवाइड किया है, हमारे पास 72 आ गया है। और ये हमारे पास 120 है, इसको मैंने 60 किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया जो है वो डबल है, ये डबल लोड को रेजिस्ट करता है। अगर ये हमारे पास 2 को रेजिस्ट कर सकता है तो ये 4 को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 144 के बजाय यहाँ पर मैंने 72 लिखा है, और 120 के बजाय मैंने लिखा है 60। ठीक है, तो ये लॉजिक मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, M/EI डायग्राम की मदद से हम EI पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास 29 10 की पावर 3 है, और ये है हमारे पास 450। ठीक है, अच्छा, तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी डैश। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1.55 इंच। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा सी। अगर हमने मूवमेंट अलोंग द सी पॉइंट फाइंड किया तो ये हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा सी की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और लॉजिक है, ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये हमारे पास माइनस में आ गया है। तो व्हाट डज इट मीन बाय द नेगेटिव साइन? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम एज डाउनवर्ड। ठीक है, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है इस बीम का। ठीक है, अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।